Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर थर्ड स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर थर्ड का पार्ट 9 आज लेक्चर नंबर 9 में जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और मैं आपको बता दूं सारी डिटेल्स कि जो बात करें इसके एक्सरसाइज की तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है. दो चार टेक्निकल क्वेश्चन हैं, बाकी थ्योरेटिकल है जो हमने राइट करा दिया है. वीडियो है आपके पास, उसी में से राइट करना है, उसको देखकर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. और इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको पास कर दूंगा, उसको देखकर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. हाँ, जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है, ट्विस्टेड है, उन सब पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैं खुद उसके अबाउट बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट. सो आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट लेक्चर होगा, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अबाउट स्टडी करेंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड देन तो बात करते हैं आज पहला. देखिए यहाँ पर तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड. मतलब लास्ट क्लास में वैलेंसी बताया था. वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी एटम जो एलिमेंट का है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो अपने आउटर मोस्ट सेल में ऐड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है या शेयरिंग करता है विद सेम या अदर एटम से, तो उसे ही हम वर्ड देते हैं वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी का मीनिंग ही होता है टू कंबाइन. ऐसे केस में वैलेंसी और फार्मूले का क्या रिलेशन होगा? खासकर मैं बात करूं कि ग्रुप 1, 2, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इनर्ट गैस है. अगर मैं वैलेंसी की बात करूं यहाँ पर, तो वैलेंसी जो वर्ड है, ये चीज़ें हमें केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है यहाँ पर भी. अब ये ग्रुप 1 का वैलेंसी +1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका क्या है 4 है, इसका क्या है 3 है, इसका 2 है, इसका 1. तो इन वैलेंसी को देखकर हमें फार्मूले पूछे जाते हैं. फार्मूले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के पूछे जाते हैं. बहुत तरीके इसके पूछने के हैं. तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि वैलेंसी से इनके फार्मूले क्या होंगे, कैसे बनेंगे, क्या फार्मूले बन सकते हैं. तो इन केस अगर हम यहाँ पर जाएं, सपोज दैट कि हमारा जो पॉइंट है एलिमेंट का ए है और ए का एलिमेंट बी है, दोनों के बीच में रिएक्शन से कंपाउंड बन रहा है. तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? मतलब फार्मूला डिपेंड करेगा इनके वैलेंसी पर. अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ. सपोज दैट कि ए एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी है कितनी 1, या कोई भी है, और दूसरा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है बी, तो ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया. इसकी वैलेंसी 1 -1 और इसकी +1. तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या होगा? ए बी. लाइक इस टाइप के एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे KCl है, NaCl है, हाँ, NaBr है. कैसे? NaCl की बात करूँ मैं तो 281 वैलेंस, और क्लोरीन का है 287. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो बोलते हैं कि इसको आर्ट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट है, इसको आर्ट करने के लिए एक लूज करेगा, एक गेन करेगा. ऐसे में वैलेंसी है 1 and 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा NaCl. दैट इज द फार्मूला. तो किसी भी क्लोराइड हैलाइड फार्मूला कैसे निकालेंगे? सपोज दैट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन में क्लोरीन है. अब मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 282, इसकी वैलेंसी 2 है, इसका 287, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है. तो क्या फार्मूला बनेगा? हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसके क्लोराइड का फार्मूला होगा क्या? MgCl2. इनके क्लोराइड का फार्मूला होगा क्या? MgCl2. लाइक अगर हम कोई एलिमेंट है यहाँ पर, जैसे लाइक फास्फोरस और ऑक्सीजन का हमें कंपाउंड बनाना है, तो रियल जो वैलेंसी कंपाउंड तो बहुत बनेंगी. इसका 15 है स्टूडेंट, इसका कितना है 8, इसका 2, 8, 5, इसका क्या है 2 and 6. रूल्स के हिसाब से देखें तो इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी क्या है 2 है. तो इनका क्या फार्मूला होगा? तो हम
ऑक्सीजन का 2, फास्फोरस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला होगा P2O3, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। मतलब किसी भी ग्रुप का फॉर्मूला क्या बन सकता है, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर लिया नाइट्रोजन ग्रुप 15 का ही है, या मैं राइट कर लूँ यहाँ पर कोई भी है, जैसे ग्रुप 1 है और ग्रुप 16 है, मैं इसका एलिमेंट ग्रुप 1 का ए है और ग्रुप 16 का बी एलिमेंट है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए की वैलेंसी है 1 और बी की वैलेंसी है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा A2B। लाइक सोडियम है 281 और ऑक्सीजन हो गया 26, अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी कितनी है -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, और यहाँ 1 ऑक्सीजन का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया Na2O। तो किसी का भी फॉर्मूला बनाना है हमें, तो उस कंपाउंड जो फॉर्मूला बनाना है उस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देखेंगे और उनके जो वैलेंसी है दो एटम के बीच में फॉर्मूला बनाना, उनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फॉर्मूला वो बन जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। बट इसके बेस पर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। मैं बताया कि चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग है वहाँ पर भी इसके अबाउट दिए गए हैं पॉइंट्स, तो उन पर बात करेंगे हम। क्लियर? सो फॉर्मूले बनाना और प्लस उन कंपाउंड के नेचर भी पूछते हैं, लाइक ऑक्साइड है, जैसे मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कुछ यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, अगले लेसन में पढ़ने वाले ही हैं इसके अबाउट। जैसे ऑक्साइड का फॉर्मूला बोले तो ऑक्साइड का मतलब -2 हो गया। नाइट्राइड आपसे बोले अगर कोई कि नाइट्राइड का फॉर्मूला है तो N3 माइनस है। सल्फाइड का फॉर्मूला आपसे पूछे तो सल्फाइड मतलब H2 माइनस की बात कर रहे हैं। अगर आपसे सल्फेट पूछे तो समझ लेना SO4 माइनस की बात कर रहे हैं। अगर आपसे नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछे तो NO3 माइनस की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कार्बोनेट के बारे में पूछे तो CO3 माइनस की बात कर रहे हैं। अगर हमें क्लोराइड की बात करें तो हम Cl माइनस की बात कर रहे हैं। फ्लोराइड की बात करें तो हम F माइनस की बात कर रहे हैं। अब इसके बेस पर फॉर्मूला बता सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं एक समझा रहा हूँ आपको। राइट द ऑक्साइड फॉर्मूला, राइट द ऑक्साइड फॉर्मूला of element having electronic configuration 1s2 2s2 2p 6 3s1। ये एलिमेंट ए कंसिडर कर लिया हमने। एक एलिमेंट ये है जिसके हमें क्या फाइंड करना, ऑक्साइड फार्मूला। मैं सबका अब करके दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पहले आप क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी चेक करेंगे। तो पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में देखो बेटा यहाँ 8 है और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी। सो वैलेंसी ऑफ ए इज +1, ए की वैलेंसी होगी +1। जब +1 हो गई तो हम राइट करेंगे ए का 1 है, ऑक्साइड का क्या होता है 2, हम यहाँ से देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मतलब नहीं है, साइन वहाँ नहीं रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो गया A2। अगर मैं इसी के क्लोराइड की बात करता मैं आपको स्टूडेंट, तो क्लोराइड में क्या लिखता, ए है और क्लोराइड का कितना है 1 है, -1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या बनता है ACl। जैसे मैं इसी के कोई भी है, जैसे वहाँ पर सल्फाइड की बात करता कि सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ, तो ए का क्या वैलेंसी 1 है और सल्फाइड का क्या है -2 है, तो मतलब 2 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या होगा A2S। मैं इसी के कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखूं तो बार बार क्या मैं बताऊं, अगले लेक्चर में वापस है, तो इनका चार्ज याद करो और सामने वाले की वैलेंसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कार्बोनेट हो गया, तो ए का 1 है, कार्बोनेट का कितना बेटा -2, तो 2 हम लेंगे और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या होगा स्टूडेंट A2CO3, दैट्स ऑल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर
कि कोई भी है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ एग्जांपल ही ले लेता हूँ एक और दूसरा। ये तो हो गया स्टूडेंट, आपका यहीं ख़त्म हो गया। और मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी क्या है 282, वैलेंसी 2 है। मैं आपको सब फॉर्मूले उसके क्या पूछा जा सकता आपको एग्जाम में कोई भी, तो जैसे मैग्नीशियम के ऑक्साइड का है तो ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 है, इसका भी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या फॉर्मूला होगा mgO। अगर सल्फाइड का पूछे तो सेम, सल्फेट का पूछे तो mg का 2 है और सल्फेट का भी स्टूडेंट 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर क्या होगा MgSO4, राइट। नाइट्रेट का पूछा तो Mg2 प्लस है और नाइट्रेट 3 - 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2 है, तो क्या होगा MgNO3 का होल ट्वाइस। दैट्स ऑल। आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी है आपको पता हो जाए तो उसका क्या करना है, ये कोई भी फॉर्मूला इसमें से पूछे, इसके चार्ज का सामने वाले में, सामने वाले की वैलेंसी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और मैं आपको और भी चीज़ें बहुत सारी डिटेल है तो हम 2 साल में पढ़ेंगे। यहाँ बोर्ड के लिए अगर जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपका अबाउट द फार्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो कंपाउंड बनते हैं तो उनके एसिडिक बेसिक नेचर क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक ऑक्साइड, कोई एलिमेंट का ऑक्साइड अगर है तो ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो किसी भी ग्रुप पीरियड में चेंज होता है। तो उन पर भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन दे दूं कि क्या है यहाँ पर। तो जैसे कोई ऑक्साइड हो गया स्टूडेंट, अगर नॉन मेटल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्साइड होता है वो मोर एसिडिक होता है और जो मेटल का होता है वो बेसिक होता है। ऑक्साइड का नेचर किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक घटता है, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। लाइक सोडियम लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है और रुबिडियम ऑक्साइड है। तो सबसे लार्ज एटॉमिक साइज किसका, रुबिडियम का, मतलब ये मोस्ट बेसिक होगा और ये एसिडिक। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट इज बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बेसिक नेचर क्या होगा, किसी भी ऑक्साइड का बेसिक नेचर ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज होता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये डिटेल हमें अगले 2 साल तक पढ़नी है, बट जेईई नीट की क्लास में तो आपको तुरंत बताया जाएगा, क्योंकि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो हमें हमारी लिमिटेशन है यहाँ पर कि हम उसमें और पढ़ेंगे। हम 2 साल वही पढ़ाएंगे बट स्टेप बाइज जाएंगे, जैसे जैसे लेसन आता जाएगा वैसे। नहीं तो कनेक्ट करना है तो इससे तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही कनेक्ट हो जाएगा, 11 12 का सारा चैप्टर हो जाएगा, 7 8 जो भी हैं, तो वहाँ पर हम बात अलग है और यहाँ अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। यार गर्मी बहुत। सो स्टूडेंट अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी डिटेल हमें आगे चैप्टर में मिलेगी, जैसे डायगोनल रिलेशन, एनामलस बिहेवियर, ये प्रॉपर्टीज़ हमें बड़े स्केल पे पढ़ना। अभी हम 11th में ही पढ़ेंगे चैप्टर, हम देखें तो 10 11 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बट डिटेल है, यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करना है, तो उनको भी मैं समझा दूँ। और वहाँ तो 8 8 10 10 पॉइंट हैं इसके। तो डायगोनल रिलेशन इन पीरियोडिक टेबल और प्लस एनामलस नेचर। तो डायगोनल है क्या, the properties of some element of group one, the properties of some element of group first is similar to group second, and properties of group second is similar with group third, right? So these similarities
in properties of element present in different group is called diagonal रिलेशन। तो डायगोनल रिलेशन का मतलब ये हो गया, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है बट वो कहाँ है, अलग अलग ग्रुप में। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से बताया गया है एक ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, बट द प्रॉपर्टीज आर नॉट इज ऑल बट नाउ सम एलिमेंट, एक या दो जिनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से तो मिलती ही है लेकिन दूसरे वाले ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही मिलती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। एज एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 की बात कर रहा हूँ, थर्ड ए, तो 1, 2 एंड 13। इसमें है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें है कौन, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें जाएंगे तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज इससे, इसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलनी चाहिए, बट यू नो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम are similar to the magnesium and beryllium is similar to the what is aluminum, and now same way boron is similar to the group 14 जाएंगे या फोर्थ है तो कार्बन, सिलिकॉन से मिलते हैं, बराबर। तो ये देखो अलग अलग ग्रुप में रहते हुए भी इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज है। तो ये जो पॉइंट्स दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, इसी का नेम है डायगोनल रिलेशन। तो डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग ग्रुप में रहते हुए भी प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटीज है, जो डायगोनली हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट? सो डायगोनल रिलेशन क्या है, क्लियर हो गया ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम आर सिमिलर टू द मैग्नीशियम एंड सेकेंड ए ग्रुप बेरिलियम आर सिमिलर टू द एल्युमिनियम, बोरॉन इज सिमिलर टू द सिलिकॉन, नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट इज डायगोनल रिलेशन। सो डायगोनल रिलेशन का मीनिंग यही है कि डिफरेंट ग्रुप में होते हुए भी प्रॉपर्टीज में क्या है, सिमिलरिटीज है। सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द डायगोनल रिलेशन। अब हम बात करेंगे एनामलस बिहेवियर की। तो एनामलस बिहेवियर भी यहीं से रिलेटेड है, मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। एनामलस बिहेवियर का रीज़न क्या है, डायगोनल रिलेशन का रीज़न क्या है। डायगोनल रिलेशन, एनामलस दोनों का रीज़न है स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप, किसी अदर में नहीं होता। टॉप के पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, साइज होता है, वो अदर से क्या डिफरेंट। देखो लिथियम का साइड, बेरिलियम का साइड, बोरॉन का साइड, कार्बन का। ये देखा जाए तो 1 to लेकर 13 ग्रुप मतलब 17 ग्रुप तक सब डायगोनल मतलब एनामलस नेचर देखते हैं। तो अब अगला डायगोनल के बाद हमारा हेडिंग है एनामलस नेचर और बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप। किसी ग्रुप में प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की हकीकत बताए, तो एनामलस नेचर क्या है, बोलते क्या है, द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, the sum properties of the first element of each group are different to the rest element of the same group। उसी ग्रुप के, जैसे लिथियम है तो इनसे, बेरिलियम है तो इनसे, बोरॉन है तो इनसे। तो अगर हम बात करते हैं
तो हर ग्रुप के टॉप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट होती है, और इसी को हम वर्ड देते हैं एनामलस बिहेवियर। रेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर का रीजन क्या है? स्मॉल साइज। अच्छा, व्हाट अ रीजन है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज। बोला जाए तो इसका साइज, एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है रेस्ट ऑफ एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इससे ही वर्ड हम देते हैं क्या? एनामलस बिहेवियर। तो एनामलस और डायगोनल दो इंपॉर्टेंट नेचर यहाँ पर है, फार्मूला। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फार्मूले की बात मैं कर रहा था, तो फार्मूला सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। बोर्ड के पॉइंट आप से कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट जो एक्सरसाइज में हों, उससे उनके अबाउट बात करेंगे हम। तो स्टूडेंट, यहाँ दो एग्जांपल बड़े हैं, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट हम कर सकते हो आप। और द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन दिस कंपाउंड। तो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, Al है, Cl है, H2O का होल 5 है, 2+ है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना हो बेटा, उसको हम एक कंसिडर कर लेंगे, और मैं आपको बता दूं प्लस हैलोजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन नंबर -1 प्लस वाटर का न्यूट्रल है तो 5 × 0, क्लियर। एंड देन यहाँ पर चार्ज है इक्वल टू 2, तो x - 1 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये हो गई इसकी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। कोवैलेंसी मैं आपको बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसमें जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं लिगेंड्स बोलते हैं, और इनके बीच में एल्युमिनियम मेटल आयन बोला जाता है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो काफ़ी डिटेल, ये तो चैप्टर ही है 12th में आपका एक। तो एल्युमिनियम के साथ ये जो क्लोराइड आयन है, टोटल 1 2 नहीं, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब वाटर लिगेंड्स है, यहाँ वाटर और क्लोरीन लिगेंड्स है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन देते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो, ये जो पार्ट है वो लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर का एक एरो देते हैं, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ए और ए है तो एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका, लेकिन ए और बी के बीच में बना ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसी के हैं, क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कितना कोवैलेंसी? टोटल 6 बॉन्ड है, तो दैट्स क्लियर है, इसकी कोवैलेंसी जो होगी वो 6 होगी। ये पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट। अब so by the chemical reaction with the water that NO2 is a basic oxide and simple सा है स्टूडेंट। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसके रिएक्शन को ही दिखा दूं, तो सोडियम ऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर फॉर्म ट्वाइस NaOH। अब ट्वाइस NaOH बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो दैट्स क्लियर। Cl2O7 प्लस H2O है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ट्वाइस HClO4, ये क्लोरिक एसिड है, ये आपका है पर क्लोरिक एसिड। सो स्टूडेंट, ये H+ लूज करेगा वाटर में और ये क्या लूज करेगा? OH-, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डिसोसिएट कराएं तो यानी प्लस क्या दे रहा है? OH-, तो ये बता रहा है ये बेस है। क्यों? किसी भी कंपाउंड को वाटर में डालो, अगर OH प्रोड्यूस करे तो वो बेस है इस कॉन्सेप्ट से, और ये ClO4 को आयनाइज कराओगे तो ये बनाएगा H+ClO4, तो ये बता रहा है कि ये एसिड है। क्लियर स्टूडेंट? सो ये पॉइंट हो गए प्रॉब्लम नंबर 3.9 और 3.10।
सो स्टूडेंट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज हम लोगों ने इस पार्ट 9 में जो पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ था वो था फार्मूला और प्लस एक्सरसाइज के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। और हमने पीडीएफ फाइल हमने आपको बताया जैसा कि सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जो मैंने पहले राइट कराया उसी से उनके आंसर ढूंढने हैं, तो उनके अबाउट ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं किया जाएगा। और आपको पीडीएफ फाइल इसका पूरे एक्सरसाइज का सेंड कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से सर्च करके देखें। अगर समझ में ना आए पॉइंट्स तो ज़रूर आप भेजें और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं टेक्निकल, उनको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी सॉल्यूशन आपके नोटबुक में है और मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है ग्रुप में। तो बात करेंगे 3.15 की। छोटा सी पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा और नहीं है, हार्ड न्यूमेरिकल है, पहले भी हम लोग चैप्टर 2 में कर चुके हैं। 3.15 है क्या, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 10⁻⁻18 किलो जूल है। सिंपल सा, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये इसका ऑर्बिट है स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर करने के लिए मतलब लूज कराने के लिए, मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस फेज में है, यस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो इंथैल्पी लग रही है -2.18 10⁻18 जूल। सो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं यहाँ पर किलो जूल में वैल्यू दी है और माइनस साइन बस इतना ही है आपका पॉइंट कि माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सो इन मोल में क्या होगा, तो एनर्जी इन जूल पर मोल मतलब यानी ई, दैट्स ऑल, इज द साइन ऑफ एनर्जी किलो जूल पर मोल। सो देन यानी का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.18 10⁻18। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ देखें तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे स्टूडेंट, और जो प्रोडक्ट आएगा 1.31 इंटू 10⁻, जो वैल्यू होगी 6 किलो जूल पर मोल, दैट्स ऑल। तो ये सिंपल सा पॉइंट है 3.15 न्यूमेरिकल। अब इसी के बेस पर स्टूडेंट हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे जिस पॉइंट को, और क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज का है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल सा ही पॉइंट्स हैं। मैंने बताया थ्योरेटिकल पार्ट आपको सोल्यूशन भेज दिया गया, आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, जिस पर हमारा पॉइंट स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था। क्वेश्चन नंबर 3.32 प्रेडिक्ट the formula of the table binary compound that would be what is formed by the combination of the following pair of the elements। 1 by 1 करते हैं। पहला पेयर क्या है, लिथियम एंड ऑक्सीजन। अगर हम बात करें तो पहला पेयर है जहां पर हम राइट करेंगे क्या है, लिथियम एंड ऑक्सीजन। तो लिथियम एंड ऑक्सीजन ये एलिमेंट हो गया आपका। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम एंड ऑक्सीजन जो दोनों एलिमेंट हैं, दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले वैलेंसी चेक करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लास्ट ऑर्बिट में 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी हो गई 1। और ऑक्सीजन 8, 2 एंड 6, वैलेंसी हो गई क्या इसकी 2। तो ये 2 गेन करेगा, ये 1 लूज करेगा, मीनिंग फार्मूला होगा Li1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा Li2O। दैट इज द फार्मूला दैट फॉर्म बिटवीन लिथियम एंड ऑक्सीजन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड बी पार्ट की बात करूं मैं, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। अब हमारा पॉइंट है मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन के बीच में। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का 7 है, लास्ट ऑर्बिट में कितना 5 है। रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वैलेंसी दोनों की चेक करें तो वैलेंसी इसकी क्या होगी +2, और नाइट्रोजन की देखा जाए तो वैलेंसी है कितना -3, मतलब 3 and 2। तो चार्ज क्या होगा, Mg2+ होगा और N3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Mg3 and N2। दैट इज द फार्मूला दैट फॉर्म between magnesium and nitrogen by chemical combination। now C पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या है, आयोडीन, एल्युमिनियम आयोडीन Al+I के बीच में है। मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 53 है। इसके
बात करें तो Al का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है कितना 3, तो वैलेंसी भी क्या हो गई +3। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 हैलोजन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7, तो वैलेंसी क्या हो गई 1 - 1, मीनिंग चार्ज क्या आएगा Al3+ और आयोडीन 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या मिल गया Al(I3). दैट इज द फॉर्मूला दैट फॉर्म बिटवीन एल्युमिनियम एंड आयोडीन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो अगला होगा इस पर फॉर्मूला एंड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, ऑक्सीजन 8, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब हम चेक करेंगे, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, सो वैलेंसी हो गई इसकी 4 और इसकी हो गई 2। एंड देन आफ्टर इनका हम फाइंड आउट करेंगे। सो सिलिकॉन का चार्ज 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, Si2O4 और SiO2, क्लियर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और आता है फास्फोरस एंड फ्लोरीन। तो ये पार्ट हो गया आपका E, फास्फोरस प्लस फ्लोरीन। फास्फोरस अगर हम देखें यहाँ पर चेक करें तो दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस 15 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, फ्लोरीन 9 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। सो वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट, वैलेंसी होगी इसकी मे बी 3 और 5, तो इसका 5 ले या इसका 1 ले, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा क्या PF5 और समटाइम्स मेक PF3। सो बोथ आर पॉसिबल अगर ये वैलेंसी 3 शो करे तो। लास्ट एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन, मैं स्टूडेंट बता दूं कि लास्ट एलिमेंट लुटेशियम 71 होता है एटॉमिक नंबर का, जिसकी वैलेंसी होती है +3 और फ्लोरीन आपको पता है वैलेंसी -1। मीन्स लुटेशियम पर चार्ज है 3, फ्लोरीन पर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या होगा LuF3। सो ये फॉर्मूले हो गए, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट 3.27। use the periodic table to answer the following question. First is the identify the element with the what is give electron in outermost shell. So identify the element with 5 electron in outermost shell. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ए का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। ए का आंसर की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये एलिमेंट होंगे ग्रुप 15 के, जिनके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 Np3, मीन्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर हम नाइट्रोजन का ही देखें 7 है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, तो ये 3 to 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट वुड बी लूज व्हाट इज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज सकता है जिसके लास्ट ऑर्बिट में आफ्टर 8 2 हो। तो ऐसे केस में ऑप्शन बी की बात करें तो ये ग्रुप बनेगा कौन सा सेकेंड, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आएंगे, क्योंकि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 2। तो लाइक जिससे मैग्नीशियम को उठा लिया मैंने 12 282, तो मैग्नीशियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 और अपने लास्ट ऑर्बिट 8 फुलफिल करेगा। दैट्स ऑल। तो ऐसे एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जिनके 8 के बाद क्या होंगे 2 होंगे। अब बात करते हैं सी की। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट टेंड टू द व्हाट इज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन कौन करेगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो सी ऑप्शन। तो ये बनेगा आपका ग्रुप 16
क्यों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, इन सब के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। जैसे ऑक्सीजन का ले लिया मैंने 8, ऑक्सीजन का 8 लिया तो 2 एंड 6 है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? 2 8, तो ऑक्सीजन 2 माइनस बनाएगा। सो दैट्स क्लियर है। ग्रुप 16 है, क्लियर, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होने के लिए, स्टेबल इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये पॉइंट्स हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो आता है अपना डी पार्ट, और डी में जिन पॉइंट पर दिया गया है, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एंड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये ग्रुप है आपका बेटा ग्रुप 17 है, हैलोजन। हैलोजन है जो यहाँ पर पॉइंट्स इसकी बात करेंगे। तो हैलोजन जिसमें आते हैं कौन? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एटी है। अब एटी क्या है? मेटल है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और ये क्या है? सॉलिड है। और ये दोनों क्या है? गैस है। तो हमारा ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ऑल काइंड के एलिमेंट हमें मिलते हैं। सो स्टूडेंट, हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन चल रहे थे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की बात करें तो चैप्टर 3 नाउ इज कंप्लीटेड, एंड इसके सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया ग्रुप में। जहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ से सर्च करिए। ऑलरेडी मैंने सारे कॉन्सेप्ट, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो सारी चीज़ें राइट करा दिए हैं, और कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जिनको मैंने अभी सॉल्व भी कराया। एंड देन अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि हमारा एक एक ग्रुप एक एक चैप्टर बनेगा। तो ये अपना बोर्ड का क्लास चल रहा है, तो ऐसे में हम उन पॉइंट को नहीं कनेक्ट कर सकते। हम जैसे जैसे चैप्टर वाइज आएंगे स्टैंडर्ड में, अभी हम बात करें तो चैप्टर 11th एंड 12th एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो हम एक एक ग्रुप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर आपका पी ब्लॉक का 4 ग्रुप पढ़ना आपको, कौन सा? 15, 16, 17, 18, उसके कंपाउंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज पढ़ने आपको, एंड पीरियोडिक ट्रेंड जो पढ़ा वो पढ़ना आपको। तो पढ़ना तो सब है, बस डिफरेंस ये होगा कि हम जब बोर्ड के लिए जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही जाएंगे, और उतने पर ही अपने को सॉर्ट आउट करना है। और जब आप उसको जेईई नीट के लिए पढ़ोगे तो एक साथ पढ़ाया जाता है। तो बट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे आप सेंड करिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।